नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा आखिर सुखी कौन। वाकई मित्रों, आज बात करते हैं हम पृथ्वी लोक के मानव जीवन की कि आखिर सुखी कौन है। एक धनवान व्यक्ति सुखी है या एक निर्धन व्यक्ति सुखी है। मित्रों, हर एक की नज़र में धनवान व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि धनवान व्यक्ति अपने धन से अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों को पूरी कर लेता है। लेकिन एक धनहीन व्यक्ति अपने जीवन की हर आवश्यकता के लिए भगवान पर निर्भर रहता है और भगवान से प्रार्थना किया करता है कि हे प्रभु, मेरा ये फला काम सिर्फ आपके ही अधीन है, अब मेरी लाज आपके ही हाथ है। कुल मिला के धनवान व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, लेकिन धनहीन व्यक्ति भगवान के ऊपर निर्भर होता है। धनहीन व्यक्ति का जीवन धन की हीनता की वजह से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अच्छा नहीं होता है, लेकिन धनवान व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि जीवन किसका अच्छा। मित्रों, सबसे प्रथम बात, जितना बड़ा धनवान व्यक्ति होता है उतने ही ज़्यादा अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति धनहीन तो होता है, लेकिन अवगुण नहीं होते हैं, गुणहीन नहीं होता है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति गुणहीन होता है, सारे नहीं होते हैं। हम ऐसा अगर कहें कि सारे होते हैं तो ये मेरा कथन गलत है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर धनवान व्यक्ति गुणहीन होते हैं, जिनके अंदर अवगुणों की खान हो जाती है। महात्मा तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि असनहि जन्मा कोहू जगमाही, प्रभुता पाए जिसे मद नाही। कि जब व्यक्ति कितना भी सीधा क्यों न हो, लेकिन प्रभुता या सत्ता का मद आ जाता है, सत्ता पाते ही उसे फिर सत्ता का मद हो जाता है। एक कितना भी सज्जन व्यक्ति आपकी नज़र में हो या संसार की नज़र में हो और उसे एक बहुत बड़ा सत्ताधारी बना दिया जाए, तो उसके अंदर भी धीरे धीरे अवगुण पनपने लगते हैं। इसी प्रकार मित्रों, बात करते हैं धनहीन व्यक्ति की। धनहीन व्यक्ति वो तो ईश्वर पे ही आधारित होता है। उसके अंदर अगर अवगुण होते भी हैं तो धीरे धीरे वो अवगुण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान पर आधारित रहता है। बात करते हैं, हमने संतों के मुंह से सुना है, संत लोग कहते हैं कि धनहीन कहाए धनवान सुखारी, धनवान कहाए सुख राजा का भारी, राजा कहाए महाराज सुखारी, महाराज कहाए सुख इंद्र का भारी, इंद्र कहाए सुख शंकर का भारी, शंकर कहाए सुख ब्रह्मा का भारी, ब्रह्मा कहाए सुख विष्णु को भारी। देखिए मित्रों, कैसी कड़ी जुड़ी। एक धनहीन व्यक्ति कहता है कि हम कहाँ सुखी हैं, धनवान व्यक्ति सुखी है। धनवान व्यक्ति मतलब एक आज के वर्तमान में सरकारी कर्मचारी वगैरह ये धनवान व्यक्ति ही होते हैं। अब के धनवान कहाँ है सुख राजा का भारी। अब धनवान व्यक्तियों के आगे राजा कौन हुए? राजा वो जिनके पास बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां हैं, कंपनियां, फ्लैट आदि हैं, वो धनवान व्यक्ति हो गए, वो राजा हो गए। कई राजा कहें महाराज सुखारी। अब इन राजाओं के आगे महाराज कौन है? वर्तमान में तो कहना चाहिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन या हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार या क्रिकेटर वगैरह, ये सब पृथ्वी लोक के महाराज समझो। इनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अब आगे संत ने कहा है कि महाराज कहें सुख इंद्र का भारी। अब ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी वगैरह हैं, ये लोग क्या सोचते हैं
कि यार मेरे पास क्या सुख है। सुख तो राजा इंद्र को है कि अपनी सभा में बैठते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, मर्जी आती है तब बारिश होती है, मर्जी आती है तब धूप निकलती है। सुख तो इंद्र देवता को है। लेकिन इंद्र देवता जब ऐसे महाराजाओं की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई, मुझे कोई सुख नहीं है, हम तो देवताओं के अधिपति हैं, हम भी एक नौकर हैं, सुख मुझे नहीं भगवान शंकर को है, जो कैलाश पर्वत पर पड़े हुए हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है उनको, भगवान की भक्ति में समाधि लिए रहते हैं और कोई कार्य उनका है ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, हे इंद्र, तुम्हें दिखाई देता है कि मुझे बहुत सुख है, लेकिन मुझे काहे का सुख, मुझे आखिर कौन सा त्रिलोकी का ऐसा भार दिया गया, कौन सी जिम्मेदारी दी गई जिसे मैं निभाता। मेरे पास कुछ है ही नहीं सिवाय भगवान की भक्ति करने की, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। अरे सुख तो ब्रह्मा जी को है, ब्रह्म पिता ब्रह्मा जी को, जिन्हें सारी सृष्टि का निर्माण कर्ता बनाया गया है, सृष्टि के पिता हैं, जनक हैं सृष्टि के वो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शंकर जी, क्यों आप मेरा उपहास उड़ाते हो। अरे मुझे किस बात का सुख, मैं रात दिन सृष्टि की ही रचना में लगा रहता हूँ, मैं तो खुद एक नौकर हूँ, मैं तो खुद ऐसी जिम्मेदारी भरी नौकरी कर रहा हूँ कि मुझे तनिक भी सुख नहीं है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ शंकर जी, अगर वाकई में किसी को सुख है तो वो भगवान विष्णु को है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे रहते हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं, उनको आनंद ही आनंद है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, वो हमारे भी स्वामी हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, ब्रह्मा जी, आपको लगता है कि सुख मुझे है, मैं शेष सैया पे लेटा हूँ क्षीर सागर में। अरे मुझे बिल्कुल सुख नहीं है, मैं रात दिन 24 घंटे हर घड़ी अपने भक्तों के चिंतन में ही लगा रहता हूँ। अरे मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। सृष्टि में जब कोई मेरा भक्त दुखी होता है तो मैं उससे ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पालनहार, अगर आप सुखी नहीं हो तो फिर इस सृष्टि में भला कौन सुखी है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले कि अगर सुखी हैं तो वो मेरे भक्त सुखी हैं, जिनकी चिंता हमें करनी पड़ती है। वाकई मित्रों, इस संसार पे अगर कोई सुखी है तो वो भगवान का भक्त सुखी है। शायद हर किसी को ये नहीं मालूम होगा कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके चाहे 1000 पूर्वज ही क्यों न नरक कुंड में पड़े हों, वो अपनी भक्ति द्वारा उन सारे पूर्वजों को भगवान के वैकुंठ धाम में भेज सकते हैं। ये ताकत होती है भगवान के भक्त में। अच्छा मित्रों, अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सभी लोग प्रेम से हमारे साथ बोलिए, बोल भगवान विष्णु की जय, बोल मैया लक्ष्मी की जय।